हेलो फ्रेंड्स, जोहार दोस्तों, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, यदि आप जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड फील्ड वर्कर, कक्षपाल या झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें झारखंड में ईसाई मिशन एवं झारखंड राज्य के निर्माण से संबंधित लगभग 80 जीके लाए गए हैं, जो कि वन लाइनर है और ये एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के पहले आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये फास्ट चलेगा और रिवीजन के जैसा ही क्लास होगा इसमें। तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची। राज्य का क्षेत्रफल कितना, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। और देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो 2.42% है। राज्य की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। अगला कि राज्य में कितने क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो इसका 16 होगा। झारखंड राज्य में कुल प्रमंडल 5 प्रमंडल हैं। राज्य में कुल जिलों की संख्या 24। राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या 45। राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या 264। राज्य में कुल नगर निगम 9। राज्य में कुल छावनी बोर्ड 1, जो कि रामगढ़ में है। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा था, तो गौशनर मिशन। ये ईसाई मिशन झारखंड कब आया था, 2 नवंबर 1845 को। गौशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हैकरलिन, डॉक्टर हैकरलिन गौशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। बेथे सदा, जिसका अर्थ है दया पवित्रता का घर, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1945। गौशनर मिशन कराची में पहला चर्च कब बना, 1855 में। गौशनर मिशन एसपीजी मिशन चर्च में कब परिवर्तित हो गया, 1890 में। झारखंड का सबसे पुराना चर्च कौन सा है, तो GEL चर्च रांची में, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। GEL चर्च रांची का निर्माण किस शैली में किया गया, तो ये गौथिक शैली में किया गया था। किस चर्च का नाम परिवर्तित करके 1929 में संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया, तो ये होगा द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। अगला, किस चर्च को महागिरजाघर कहा जाता है, तो संत मेरी चर्च रांची, इसे महागिरजाघर कहा जाता है, संत मेरी चर्च रांची को। अगला, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किन्हें केसरिया हिंद की उपाधि दी गई थी, तो ये डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को केसरिया हिंद की उपाधि दी थी, क्योंकि संथालों के बीच ये अच्छे कार्य किए थे, उत्कृष्ट कार्य किए थे। अगला, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसके लेखक कौन है, फादर हॉफमैन। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका किस मिशन के तहत 1899 में हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये कौन सा मिशन होगा, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। इसके तहत 1899 में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। अगला, कैथोलिक गिरजाघर मदर ऑफ गॉड काउंसिल रांची की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1909 ईस्वी में। अगला, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, तो ये जे बार्थोलोमेन, ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची शाखा के एक संचालक था, जे बार्थोलोमेन। इसे झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन का जनक माना जाता है, जे बार्थोलोमेन को। अगला, 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी, तो जे बार्थोलोमेन ने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था 1912 में। 1915 में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। 1915 में
क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किनके नेतृत्व में किया गया, तो ये ज्वेल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेवले उरांव के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। कब, 1915 में। अगला, झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन। झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन सा था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका गठन 1915 में हुआ था। छोटा नागपुर, अगला, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो ये आदिवासी पत्रिका था जो मुंडारी भाषा में था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा प्रकाशन किया गया आदिवासी पत्रिका मुंडारी भाषा में। अगला, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा किसके नेतृत्व में 1928 में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था, तो इसका आंसर होगा बिशप वान हुक और ज्वेल लकड़ा के नेतृत्व में 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष एक मांग पत्र सौंपा गया था। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1930 में हुई थी। 1930 में किसान सभा की स्थापना 1930। किसान सभा का गठन छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होकर हुआ था, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव कौन थे, तो किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठेवले उरांव, और सचिव पॉल दयाल थे। कब गठन हुआ था, 1930 में। किसान सभा का गठन 1930 में, पहले अध्यक्ष ठेवले उरांव और सचिव पॉल दयाल, ये ध्यान में रखना है। आगे, छोटा नागपुर उन्नति समाज तथा किसान सभा का विलय कब कर दिया गया, यह 1935 में फिर से विलय हो जाता है। 1930 में किसान सभा का गठन हुआ, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये दोनों का फिर से विलय कब हो जाता है, 1935 में। अगला, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में हुई। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष एवं महासचिव कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे और महासचिव इग्नेस बेग थे, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अगला, 31 मई 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में कितने आदिवासी संगठन को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया, जिसे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा क्या कहा गया, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। इसमें कितने संगठन थे, तो 5 संगठन थे। कौन कौन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो सभा, ये पांचों मिलकर एक नया संगठन बनाया। कौन सा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये 31 मई 1938 को। अगला, जनवरी 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या रखा गया, यानी इसका नाम फिर से बदल के आदिवासी महासभा कर दिया गया जनवरी 1939 में। अगला, 20-21 जनवरी 1939 में आयोजित आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन, यानी जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया जाता है। दूसरा अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता किसने की, तो जयपाल सिंह मुंडा ने की। दूसरे अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग के सहयोग से कब संविधान सभा के सदस्य बने, तो ये 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य बने जयपाल सिंह मुंडा। अगला है 1948 में जस्टिन रिचर्ड तथा जयपाल सिंह मुंडा ने मिलकर कौन सी पार्टी का निर्माण किया, कौन सा पार्टी का गठन किया, तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन कब किया, 1948 में। कौन कौन, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा, ये दोनों मिलके यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया 1948 में। अगला, 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम बदल के क्या रखा गया, तो आदिवासी महासभा का नाम बदल के झारखंड पार्टी कर दिया गया। कब, 1 जनवरी 1950 को। अगला, झारखंड पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन है,
कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। झारखंड पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन है? जयपाल सिंह मुंडा। अगला 1952 के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 1952 में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा, इसका सही आंसर मुर्गा। 1952 के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीटों पर विजय मिला? तो 33 सीटों पर विजय मिला था। झारखंड पार्टी ने 1957 तथा 1962 में चुनाव में कितनी सीटें मिली? तो 1957 के चुनाव में 32 सीटें तथा 1962 के चुनाव में 20 सीटें मिली थी। झारखंड पार्टी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अलग झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी मांगें कब रखी थी? तो 5 फरवरी 1955 को रखा था। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड राज्य निर्माण के संबंधित मांग 5 फरवरी 1955 को। अगला, किसके पहल पर 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया? झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी को कर दिया गया 20 जून 1963 को। किसके पहल पे? तो बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के पहल पे झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। कब? 20 जून 1963 को। अगला, शेर ए छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी किन्हें कहा जाता है? शेर ए छोटा नागपुर तथा छोटा नागपुर केसरी किन्हें कहा जाता है? तो राम नारायण सिंह को शेर ए छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है, राम नारायण सिंह को। अप्रैल 1954 में किस संगठन द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तक प्रकाशन किया था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा ये पुस्तक प्रकाशन किया गया था, छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन का, अप्रैल 1954 में। झारखंड का पहला छात्र संगठन बिरसा सेवा दल 1965 का गठन किसने किया था? तो ललित कुजूर, इन्होंने बिरसा सेवा दल 1965 में गठन किया था। ये पहला छात्र संगठन था, गठनकर्ता ललित कुजूर। अगला, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा बागुन सुमरई। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, ये गठन की करता बागुन सुमरई। अगला, 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया था, शिबू सोरेन ने। किसके नेतृत्व में 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM का नामक पार्टी का गठन किया गया था? तो ये विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। अगला, 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? 1973 में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो ये धनबाद के गोल्फ मैदान में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था 4 फरवरी 1973 को। अगला, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान कब चलाया गया? तो 1978 में चलाया गया था वन काटो अभियान। अगला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये 22 जून 1986 को आजसू पार्टी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? निर्मल महतो एवं शिबू सोरेन के नेतृत्व में किया गया था। आजसू पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की आजसू का प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो सूर्य सिंह बेसरा प्रथम महासचिव। अगला क्वेश्चन, सूर्य सिंह बेसरा ने कौन सी रणनीति की घोषणा की थी? तो उन्होंने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी सूर्य सिंह बेसरा ने। अगला, आजसू पार्टी ने खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा से यानी JMM से कब अलग कर लिया? तो 1987 में आजसू पार्टी और JMM दोनों अलग हो गए।
अगला झारखंड समन्वय समिति JCC, झारखंड समन्वय समिति JCC का गठन कब किया गया था? 1987 में। अगला झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे मनोनीत किया गया था? तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, BP केसरी इसके संयोजक मनोनीत किए गए थे झारखंड समन्वय समिति का। अगला केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। इसके संयोजक कौन थे? तो BS लाली। झारखंड विषयक समिति इसके संयोजक किसे बनाया गया था? BS लाली को। अगला बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी JAC विधेयक कब पारित हुआ? तो ये 20 दिसंबर 1994 को पारित हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद विधेयक कब पारित हुआ था? 20 दिसंबर 1994 को। अगला झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का औपचारिक गठन कब हुआ? तो औपचारिक गठन ये 9 अगस्त 1995 को हुआ। 9 अगस्त 1995 को जैक का गठन 1995। अगला झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो जैक यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैक का गठन 9 अगस्त 1995 को, अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया था। अगला झारखंड संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया था? यानी जैक का गठन किया गया था। संथाल परगना छोटा नागपुर के कितने जिलों को मिला के? तो 18 जिलों को मिलाकर जैक का गठन किया गया था। अगला बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कब उसे केंद्र में भेजा गया? यानी बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित करके केंद्र कब भेजा गया? तो 22 जुलाई 1997 को भेजा गया था। अगला बिहार सरकार द्वारा अलग राज्य हेतु, झारखंड अलग राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति दी गई? तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 स्वीकृति दिया गया था, 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। फ्रेंड्स, यहाँ जो 22 जुलाई 1997 को जो भेजा गया था संकल्प पारित करके, इसको बिहार विधानसभा ने निरस्त कर दिया था, क्योंकि वनांचल नाम से राज्य गठन के लिए इसको दोबारा से संकल्प पारित करने के लिए कहा गया था, जिसे बिहार विधानसभा में निरस्त हो गया था। तो दोबारा से 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। नेक्स्ट, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हुआ, और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया, और इसे 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। 25 अगस्त 2000 ईस्वी में अलग राज्य गठन हेतु राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला, झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मतिथि के शुभ अवसर पे ये अलग झारखंड राज्य का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन, और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे झारखंड राज्य के गठन के समय। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी उसमें। और झारखंड राज्य गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी बने, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी, राज्यपाल प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने। तो इस तरह से हमने 80 MCQs देखे, जो कि
आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल लगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 आएगा और इसी तरह का जनजातीय समाज से संबंधित, उसमें सभी जो अभी 32 जनजातियाँ हैं उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और उसका जातीय संगठन के बारे में, सामाजिक संगठन के बारे में पूरी इसी तरह के MCQs लाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।